नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किसी लड़की को के बारे में कैसे देखा जाता है कि उसे ससुराल में सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। ठीक, तो देखिए, इसका विचार ससुराल में सुख मिलेगा कि दुख, इसका विचार 7वें भाव से किया जाता है और चौथे भाव से किसी व्यक्ति के सुख का और उसके मानसिक शांति का, मानसिक प्रसन्नता, मानसिक संतुष्टि का विचार किया जाता है। तो इन्हीं दोनों भावों से हम देखेंगे, चौथे भाव से और 7वें भाव से, कि ससुराल में सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहला सूत्र है इसमें कि 7वें भाव में शुभ राशि हो, शुभ ग्रह हो। ठीक, 7वें भाव में शुभ राशि हो। शुभ राशि अर्थात शुभ ग्रहों की राशियाँ, चंद्र की राशि, गुरु की राशि, बृहस्पति की राशि और बुध भी किसी हद तक शुभ ग्रह माना जा सकता है। इन सब की राशियाँ हों, इसमें 7वें भाव में शुभ ग्रह हो, अर्थात यही गुरु, शुक्र और चंद्र अगर पक्ष बली है, शुक्ल पक्ष का है, और बुध अगर पाप प्रभाव में, पाप ग्रहों के साथ नहीं है, तब इन ग्रहों का प्रभाव अगर 7वें भाव पे होगा तो ऐसी जातिका को ससुराल में सुख मिलता है। ठीक, और अगला सूत्र है, देखिए, 7वें भाव पे अगर मिश्रित ग्रहों का, अर्थात पाप और शुभ दोनों ग्रहों का प्रभाव है तो उसको ससुराल में मिश्रित फल मिलता है, अर्थात अच्छा और खराब, सुख और दुख दोनों मिला जुला रहता है। तो कब सुख मिलेगा, कब दुख मिलेगा, ये ग्रहों की दशाओं और अंतर्दशाओं और गोचर पर निर्भर करेगा। ठीक, उसके बाद देखिए, अगला सूत्र है 7वें भाव पे, अर्थात इस भाव पे अगर पाप ग्रहों का प्रभाव, पाप ग्रहों में राहु, केतु, शनि, मंगल आदि का प्रभाव ज़्यादा हो, उनकी वो यहाँ बैठे हों या उनकी दृष्टियाँ यहाँ पे हो, तो ऐसी जातिका को ससुराल में सुख नहीं मिलता है। ठीक, उसके बाद देखिए, अगला सूत्र देखते समय हमें पंचधा मैत्री देखना होगा। पंचधा मैत्री चक्र, देखिए, सभी जन्म पत्रियों में जो आजकल कंप्यूटर से बनते हैं उनमें पंचधा मैत्री चक्र बना रहता है। उनमें क्या रहता है कि ग्रहों की परस्पर मित्रता और शत्रुता लिखी रहती है, कि ग्रह आपस में मित्र हैं कि शत्रु हैं। तो हमें इसके लिए पंचधा मैत्री चक्र देखना है। अगर पंचधा मैत्री चक्र में लग्नेश, अर्थात इस भाव का, लग्न का स्वामी, और सप्तमेश अर्थात 7वें भाव का स्वामी, ये दोनों अगर पंचधा मैत्री चक्र में मित्र हों तो ऐसी जातिका की ससुराल वालों से बनती है, ससुराल वालों से मित्रता रहती है। और अगर पंचधा मैत्री चक्र में सप्तमेश और 7वें भाव के स्वामी और लग्नेश की और सप्तमेश की शत्रुता हो या अति शत्रुता हो तो ऐसी जातिका की ससुराल वालों से बनती नहीं है, हमेशा उनसे अनबन ही रहती है, उनसे हमेशा लड़ाई झगड़ा ही रहता है। ठीक, उसके बाद देखिए, अगला सूत्र है चौथे भाव का स्वामी। ये चौथा भाव है, चौथे भाव का स्वामी अगर पीड़ित होगा, पीड़ित अर्थात अस्त हो, सूर्य के साथ अस्त हो, पाप प्रभाव में हो, नीच हो, शत्रु क्षेत्रीय हो, चौथे भाव का स्वामी अगर चौथे भाव का स्वामी अर्थात अच्छी स्थिति में नहीं हो तो क्या होता है, ऐसी जातिका या जातक जो भी हो, ऐसा व्यक्ति अपने परिवार वालों से हमेशा ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है। ठीक, तो अगर किसी जातिका की जन्म पत्री में ऐसा होगा तो अपने परिवार वालों से हमेशा ईर्ष्या रखेगी। वो परिवार मायके का भी हो सकता है, ससुराल का भी हो सकता है। ये उस पर निश्चित करेगा कि उन ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, जो ग्रह, जिन ग्रहों की वजह से ईर्ष्या वाली समस्या हो रही है वो कब आ रही है। अगर मायके में आएगी तो उनका मायके में अपने परिवार वालों से ही ईर्ष्या रहेगा, और वहाँ ससुराल में आएगी उसका ससुराल वालों से ईर्ष्या रहेगा। ठीक, तो ससुराल वालों से हमेशा द्वेष रहेगा, ससुराल वालों से हमेशा के बारे में वो अच्छा नहीं सोचेगी। ठीक, तो ऐसा होता है। उसके बाद देखिए, चौथे भाव पे, चौथा भाव है, चौथे भाव पे अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, चतुर्थेश चौथे भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं हो, और जन्म पत्री के शुभ ग्रह जो चौथे भाव के कारक हैं, चंद्रमा हो गया, गुरु है, सुख समृद्धि का कारक है, शुक्र है, तो ये सब ग्रह अगर पाप प्रभाव में है, चौथा भाव पाप प्रभाव में है, चौथे भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में है
नहीं है तो ऐसे क्या होता है, ऐसे जातक को परिवार में सम्मान नहीं मिलता है। ठीक, ऐसे जातक या जातिका को परिवार में सम्मान नहीं मिलता जिसका चतुर्थ भाव और चतुर्थेश अच्छी स्थिति में नहीं हो। उसके बाद देखिए, अगर चौथा भाव किसी व्यक्ति का, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी व्यक्ति का चौथा भाव अच्छी स्थिति में, अर्थात यहाँ शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, और क्या, चौथे भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में, अपनी राशि में, अपनी उच्च राशि में, अपने मित्र की राशि में, उस पर गुरु की दृष्टि पड़ती हो, गुरु के शुभ ग्रहों के साथ हो, और चौथे भाव पे भी अच्छे ग्रहों का प्रभाव हो, अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसे जातक को क्या होता है, परिवार में सम्मान मिलता है। तो इन सब बातों को किसी लड़की के ससुराल के बारे में विचार करते, ससुराल में सुख मिलेगा दुख, इन सब सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो इस मोबाइल नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।